अस्सलाम वालेकुम मैथ क्लास। चैप्टर नंबर 2 में हमारा लेक्चर नंबर 5 है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जिसमें हम पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी और ये जाना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और हर एटम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो जब ये बात आई कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए, किस तरह से अलग किया जाए कि इस एलिमेंट में ये चीज़ है, दूसरे एलिमेंट में ये चीज़ है। तो उसी बुनियाद पे 1913 में मोज़ले ने 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, मोज़ले नाम है इनका। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हर एलिमेंट के अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज होते हैं और उसी बुनियाद पे हम हर एटम को जो है वो अलग से रख सकते हैं कि किसी एलिमेंट में 1 प्रोटॉन है, किसी में 2 प्रोटॉन है, किसी में 3 प्रोटॉन है। तो इस तरह से इन्होंने बेस पे अपनी थ्योरी पेश की थी। मोज़लेस लॉ ऑफ एटॉमिक नंबर भी इसे कहते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इसका टॉपिक है। तो अब एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट, जैसे हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर एलिमेंट में है, लेकिन इनकी तादाद जो है वो हर एलिमेंट में डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर की। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का। और एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है हर एलिमेंट की, मतलब कि हर एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है, वही उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। उसी बुनियाद पे हम उसको जो है रखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कि हमने यहाँ पर लिखी है एक समझिए इक्वेशन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर कैसे लिया जाता है, जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके एटम के अंदर, वो जो है एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और एटॉमिक नंबर को जो है वो डिनोट किया जाता है Z से। और हमेशा एटॉमिक नंबर जो है वो सब स्क्रिप्ट में रखे जाते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, अक्सर ये बच्चों का सवाल होता है कि सर एटॉमिक नंबर को कहाँ पर पुट करना है, किस जगह कहाँ पर एटॉमिक नंबर रखते हैं। किसी एलिमेंट के ऊपर लगाएं, उसके अल्फाबेट, उसके कोई भी जो अल्फाबेट दिया है उसके ऊपर लगाएं या नीचे की साइड लगाएं। तो अब ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर दी है कि Z जो है एटॉमिक नंबर हमेशा सब स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर सपोज अगर हाइड्रोजन लिखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाएगा, कार्बन रखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास सोडियम 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 ही प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन जो हैं सोडियम के पास मौजूद हैं। एटॉमिक मास की डेफिनेशन, अब देखिए एटॉमिक नंबर जब हमने स्टडी कर लिया तो हर एलिमेंट को जो है हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया दूसरे एलिमेंट से, कि हर एलिमेंट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद और जो प्रोटॉन की तादाद है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या चेक करें। एटॉमिक मास हमारे पास द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो टोटल सम ऑफ आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके एटम के अंदर मौजूद होंगे, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे, उनका आपने क्या लेना है, टोटल सम करना है, उनको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं उनको आपने सम कर देना है और फिर आपको इससे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट जो है वो हासिल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखी इक्वेशन, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर इसको दूसरे लफ्जों में लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P प्लस N इज इक्वल टू A। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ठीक है, और एटॉमिक मास को जो है डिनोट किया जाता है A से। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो होता है, किसी भी हर एलिमेंट के लिए यूनिट हम लिखते हैं इसका, वो AMU होता है। ठीक है, AMU। ओके, सो अब यहाँ एग्जांपल है, हमने सोडियम की बात की थी ऊपर कि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास जो है सोडियम का वो है 23। किस तरह पता चलेगा, इस तरह पता चलेगा, इसकी न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है, जिसका हमने ऊपर बात की, एटॉमिक नंबर 11 है, और 12 उसमें न्यूट्रॉन है। ठीक है, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो जब आप इसमें सम कर लेंगे 11 प्लस 12 तो आ जाएगा 23, और वही उसका मास यहाँ पर हमने मेंशन किया है। अब यहाँ पर एक मैंने एलिमेंट रखा है दैट इज x, कोई भी एलिमेंट है वो x है। अब उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट में हमेशा आप क्या रखेंगे,
सुपरस्क्रिप्ट में हमेशा एटॉमिक मास रखा जाएगा, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट में हमेशा एटॉमिक नंबर रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ मिसाल दी थी हाइड्रोजन की, सबस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक नंबर है तो सुपरस्क्रिप्ट में उसका मास। कार्बन की मिसाल लें, सबस्क्रिप्ट में उसका नंबर है तो सुपरस्क्रिप्ट में उसका मास। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है जो हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कशन की थी कि अगर आपको एटॉमिक मास जो है वो गिवन हो और आपसे न्यूट्रॉन्स की जो है वो कैलकुलेशन करवाई जाए कि आप न्यूट्रॉन्स बताइए किसी एलिमेंट में कितने हैं, कि अगर उसका एटॉमिक मास कितना है। यहाँ मैं एग्जांपल पेश कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे हमने कहा कि कैल्शियम एटॉमिक नंबर है 20 और मास है 40, तो बताइए इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो जो आपको पता है किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जवाब आ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। अब न्यूट्रॉन फाइंड किस तरह किए जाएंगे, न्यूट्रॉन फाइंड करने का जो है वो अलग से तरीका है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास, दैट इज A माइनस जेड। ये आप मेंशन, ये आप याद कर लें, फार्मूला बहुत जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर एमसीक्यूज में इसके सवाल आते हैं। तो A माइनस जेड, तो A कितना है आपके पास, A है 40, एटॉमिक मास 40 और एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है। तो इन दोनों को आप जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जवाब जो आएगा वो 20 आएगा। 20 न्यूट्रॉन जो है वो कैल्शियम के पास मौजूद होंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हर न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर होते हैं। यहाँ न्यूट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रल एटम वो एटम होता है जो आयोनाइज नहीं होता। तो आयोनाइजेशन जिस एलिमेंट में नहीं हुई होती तो वो उस वक्त के न्यूट्रल होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर जो है वो बराबर होते हैं। हाँ, अगर हम क्या कर दें, उसको आयोनाइज कर दें, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन की थी आयंस की, कैटायन या एनायन की। तो मिसाल के तौर पर सोडियम की मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी सोडियम यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Na+ प्लेन बना देगा तो उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रल ही बचेगा, ये न्यूट्रल नहीं होगा बल्कि ये कोई आयन बन चुका होगा। तो न्यूट्रल वक्त पे एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही रहता है, लेकिन जब उसके आप आयनाइजेशन करवा देते हैं तो वो उस नंबर पे नहीं रहता बल्कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो तब्दील हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।